चलिए देखिए, देखो इधर देखो, प्रश्नावली 8.2। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रोहित एक पुराना अलमारी 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही ना है क्वेश्चन। तो कह रहा है एक अलमारी खरीदता पुराना वाला, कितना में? 6700 रुपया में पुराना अलमारी खरीदा, कितना में? अलमीरा बोलते हैं ना। अलमीरा कितना में खरीदा? का क्रयमूल बराबर लिखेंगे। कथी लिखेंगे? ये क्रयमूल नहीं बोलेंगे, इसको खरीद मूल बोल रहे। खरीदा तो क्या बोलेंगे? खरीद मूल्य। कितना रुपया है? 6700 रुपया। कोई पुराना चीज खरीदता है तो जानवे करते हैं कुछ ना कुछ उसमें खराबी रहता है। तो क्या किया, उसको मरम्मत पर खर्च भी कर दिया। जैसे टूटल फूटल थोड़ा मोड़ा रहा होगा तो उसके मरम्मत पे कितना खर्च किया वो? 300 रुपया। मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च बराबर कितना? 300 रुपया। तो अब क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज हम मान लीजिए एगो मोबाइल खरीदे, ठीक है, मोबाइल था पुराना, पुराना खरीदे 5000 में खरीदे, और उसमें क्या किए, कुछ चीज खराब उराब था, ठीक है, तो उस पर 500 रुपया हम खर्च कर दिए। तो अब वो मोबाइल का कीमत कितना हो गया? 5000 में खरीदे, 500 उस पर खर्च किए। कहाँ ध्यान रहता है जो दोबारा पूछती है, एक बार में नहीं समझ में आता है, बोलते हैं 5000 में कोई सामान खरीदे आ 500 रुपया ऊपर से हम पर खर्च कर दिए, तो अब ओकर क्रयमूल्य कितने हो गया? तो कोई जो हमको बेचने के लिए अगर कहेगा तो 5500 से ऊपरे में ना बेचेंगे, उससे कम में घाटा लगा के बेच सकते हैं? नहीं ना बेचेंगे। कोई कहेगा 5000 में खरीदा है 5200 में बेच दो, अरे बुड़बक कहीं का, हम 500 इस पर क्या किए हैं? खर्चा तो किए हैं ना, वो ना जोड़िए कहीं पर करेंगे। आया समझ में कुछ? तो उसको हम समझाएंगे कि बउआ रे 5000 में तक खरीदे हैं, 500 रुपये कुछ खराबी था तो हम 500 रुपये क्या किए है इसमें? आ खर्चा कर दिए हैं, तो 5500 तो हमारा क्रय मूल्य हो गया इसका। तो अब बेचेंगे तो 5500 से ऊपर है, तो हमारा 6000 दे दो, हम बेच देंगे। यही ना कहेंगे। तो यहाँ भी यह क्या कर रहा है कि कोई सामान खरीदा 6700 रुपया में, 300 रुपया क्या चीज पर खर्च कर दिया? मरम्मत पर। तो उसका क्रयमूल्य कितना हो गया? इसलिए क्रयमूल्य बराबर 6700 प्लस 300, तो कितने हजार रुपया हो जाएगा? 7000 रुपया। मतलब उसका खरीदने में कितना खर्च हो गया? पूरा 7000 रुपया। तो क्रयमूल्य हो गया उसका 7000। अब कह रहा है उसके बाद उसे वह 7500 रुपया में बेच देता है। 7500 में बेच देता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया कितने? विक्रय मूल्य दे दिया 7500, हजार नहीं 100। कितना? 7500। अब जो सोचिए कि खरीदा कितने में, बेच रहा है कितने में, तो क्या होगा? लाभ की हानि। ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, कम में बेचेगा तो हानि होगा। तो यहाँ ज्यादा में बेच रहा है ना, क्रय मूल्य से ज्यादा है नहीं विक्रय मूल्य, यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य जो है वह क्या है? बड़ा है। किससे? क्रय मूल्य से, है ना बड़ा। तो क्या होगा? अतः क्या होगा? अरे विक्रय मूल्य बड़ा है तो अभी बोले ना क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, अभी समझाए है ना। तो हम ही से पूछते हैं क्या होगा। अतः क्या होगा? लाभ होगा। इसलिए लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर लिखेंगे कितने? 7500 में सूत्र होता है लाभ बराबर कथी होता है? विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यही ना होता है। तो विक्रय मूल्य कितने रुपया? 7500 माइनस क्रय मूल्य कितना रुपया? तो कितना रुपया उसको लाभ हो गया? 500 रुपया उसको लाभ हो गया। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ निकल गया। अब लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत निकलना है, हानि निकलता है तो क्या निकलते हैं? हानि प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत क्या कैसे निकलता है?
तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे हो जाता है 100। कितना? लाभ प्रतिशत बराबर कोई पूछेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना रुपया, क्रय मूल्य कितना रुपया? 7,000 गुणे कितना? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 50 बटा कितने हो गया? 50/7। अगर 50 में 7 से भाग दीजिएगा तो कै बार में लगेगा? 7 सते 49। तो एक ऊपर चल जाएगा ना, ई 7 बटा में है तो 7 रहबे करेगा, ई जो भागफल होता है वो यहाँ चला जाता है। तो 7 सते 49 एक 50/7% यही ना हो जाएगा। 7.1/7% इसका आंसर। ठीक है, इसका क्या नंबर क्वेश्चन हो गया? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बिजली के पंखे को 510 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? यदि वह पंखे को 630 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि? मान लेते हैं, माना कि पंखे का क्रय मूल्य, पंखे का क्या मान लेंगे? खरीदा पूछ रहा है कितना में, तो खरीदा मतलब वही ना होगा क्रय मूल्य। जो दाम पर हम खरीदते हैं किसी को उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। तो माना कि पंखे का क्रय मूल्य बराबर कितना? 100 रुपया। कितने मान लेते हैं? 100 रुपया। अब कह रहा है एक दुकानदार को 15% का हानि उठाना पड़ता है अगर 510 रुपया में वो बेचता है। तो कितना बेचता है? 510 रुपया में बेचता है। तो मान लीजिए, देख लीजिए, एक अब लिखेंगे यहाँ कथी से? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि जितना जो है ना 510 रुपया में बिजली के पंखे को बेचता है दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। तो कह रहे हैं अगर 510 रुपया बेचता है तो एक्स जो दाम है, कितना दाम है? एक्स दाम है। अब कितना प्रतिशत हानि उठाना पड़ता है? 15%। तो एक्स माइनस हो जाएगा एक्स का कितने प्रतिशत? 15%। अगर हानि उठाता है तो उसको बेचता कितने में है? 510 रुपया में। जितना दाम है उसमें से उसका क्या परसेंट घटा देंगे? 15% घटा देंगे। तो वह बेचता कितना में है? 510 रुपया में। अब इसको हल करते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना में खरीदा होगा। तो चलिए, एक्स माइनस एक्स गुने का मतलब क्या होता है? अब 15% का मतलब 15 बटा कितना? 100। अब काटिएगा तो 3 पचे 15, 20 पंचे 100। 5 से दोनों कट जाएगा, 5 से भाग दे 5 15, 5 से भाग देंगे तो 20 बार में लगेगा। ठीक है, अब बराबर कितना? 510 हो जाएगा ना। अब देखिए आगे अगर करेंगे तो x माइनस 3 को x से गुना कीजिएगा कितना होगा? अब बट्टा में कितना? अब बराबर कितना? 510। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए अब क्या हो जाए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या देंगे? 1 दे देंगे। तो 20 और 1 का लघुत्तम भिन्न पर कहीं घटावे ना हो जाएगा। तो 20 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 1 से 20 में भाग दीजिएगा तो 20। अब 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना x हो जाएगा? अब माइनस हो जाए, 20 से 20 में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 को 3x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अब बराबर कितने? अब 20 में से 3 घट जाएगा, 20x में से 3x घट जाएगा तो कितने x होगा? 17x। बट्टा में कितने? अब बराबर कितना? 510। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या दे देंगे? अब तिरछा गुना तो जानते हैं ना, तिरछा गुना इसको इसके नीचे से कर देंगे और इसको इसके ऊपर से कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। क्या कर देंगे? तो 17x को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना x हो जाएगा? अब बराबर हो जाएगा 20 को 510 से गुना, 20 गुने कितने हो जाएगा? 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुने 510। इधर गुना में 17 इधर आया तो कौन सी में होगा? भाग में होगा ना। तो 17 तिया 17 तिया 51 लग जाएगा 30 बार में। 3 बार में लगेगा, एगो जीरो होगा तो 30 नहीं हो जाएगा। 510 में भाग दे के देख लीजिएगा कितने से। तो 17 तिया 51 होगा, कट गया, ऊपर से जीरो उतरेगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? 30।
और 30 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 2 तिहाई, एक जीरो इसमें भी, एक जीरो इसमें भी, तो कितने हो जाएगा ये 600। मतलब वो जो आदमी है या दुकानदार जो है वो पंखे को कितना में खरीदा था, 600 में खरीदा, और उसको 15% का क्या हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गया, तो उसको कितना में बेचना पड़ा, मतलब 600 में खरीदा, बेचना कितने में पड़ गया, 510 रुपया में। आगे समझ में। अब कह रहा है फिर इस क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 600 रुपया में वो खरीदा, अब कह रहा है फिर से उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 630 रुपया में। कितना में बेच रहा है, कह रहा है अब अगर 630 में बेचे, अब 630 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यही ना पूछ रहा है। तो देख लिए, खरीदा कितने में, 600 में, अब बेचा कितने में, तो नया हो जाएगा इसका, नया क्रय मूल्य बराबर कितना नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बराबर हो गया कितना, 630 रुपया। इसलिए देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है ना वह बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, ठीक है। अतः क्या होगा, अतः लाभ होगा। इससे ही ज्यादा ही ना है 630, तो ये ज्यादा है विक्रय मूल्य। अगर ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होता है, लाभ होता है। लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य और माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य। जितना में बेचे उसमें से जो खरीदे थे उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बाकी जो निकलेगा वो लाभ निकल जाएगा, कितना कमाया वो। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 630 रुपया, खरीदा था कितने में, 600 में, तो कितना रुपया का लाभ हो जाएगा, 30 रुपया का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, इसलिए लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने हो जाता है कितना, 100 होता है ना। तो लाभ हुआ कितना रुपया, 30, और क्रय मूल्य हुआ कितना रुपया, क्रय मूल्य कितना रुपया, 600, गुने कितना, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30, क्या परसेंट निकल गया, 5%। इसका आंसर हो जाएगा 5%। चलिए कौन सा क्वेश्चन आप बताएं, 5 नंबर। कर एक दुकानदार एक जोड़ी जूता पर 1250 रुपये मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद, सॉरी 5वां है। एक दुकानदार एक जोड़ी जूता 1250 रुपये अंकित मूल्य ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। चलिए कह रहा है अंकित मूल्य, कौन चीज का अंकित मूल्य है, एक जोड़ी जूता पर 1250 रुपये मूल्य अंकित करे, तो जूते का मूल्य, जूते का मूल्य क्या ना मानेंगे, जूते का मूल्य दिया हुआ है, जूते का कौन मूल्य दिया हुआ है, पढ़िए ठीक से, हाँ, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अभी अंकित मूल्य क्या होता है पता है, हर एक चीज का जाइएगा सामान खरीदने ना, तो देखिएगा उस पर दाम लिखा होता है ना। जैसे मान लीजिए तेल खरीदने जाते हैं, चाहे मान लीजिए बिस्किट खरीदने जाते हैं, तो उस पर रुपया 5 लिखा होता है ना। या किताब खरीदने जाएगा उस पर भी लिखा होता है 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लिखा होता है। उस पर जो लिखा होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अंकित मूल्य। जो उस पर लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है, अंकित मतलब लिखा हुआ है, दिखाया गया हुआ है, ठीक है। अंकित मूल्य 1250 रुपया है। कितना रुपया है, 1250 रुपया। अब कह रहा है ना, कहता है दुकानदार
कि अगर कोई ग्राहक उसके यहाँ खरीदने आता है ना, तो दाम है 1250 रुपया, लेकिन बोलता है कि अगर मेरे यहाँ से एक जोड़ी जूता खरीदिएगा ना तो आपको हम 20% छूट देंगे। कितना छूट देंगे? 20% छूट देंगे। छूट है कितना परसेंट? छूट प्रतिशत बराबर हो गया 20%। कितना प्रतिशत? तो अब ग्राहक को कितना में सामान बेचेगा? कितना में बेचेगा देख लीजिए। अब ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1250 का 1250, इसमें से इसका 20% क्या कर देगा? घटा देगा। छूट दे रहा तो घटाइबे ना करेगा 1250 में से। तो 1250 माइनस हो जाएगा 1250 का क्या प्रतिशत? 20% छूट दे रहा है तो 20% घटा देंगे। जितना दाम है उसी में से घटाएंगे। कितना का? 20%। जितना दाम है उतना का ही 20%। तो हम दो तरीका से इसको बना सकते हैं। पहले 20% निकाल के अब 1250 में से घटा देंगे। हम इसको साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 1250 अब माइनस हो जाएगा 1250 का मतलब बताया ना क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20 बटा कितना? 100 हो जाएगा। अब 1250 माइनस हो जाएगा, देख लीजिए 20 से इसमें भाग दीजिएगा 5 बार में लग जाएगा। अब 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 दूनाई 10 होगा और 0, 5 एकम 5 और 0 हो जाएगा। 2000 कितना? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? या भाग दे के देख लीजिए 1250 में कितना से? 5 से ना, कितना से? 5 से। 5 दूनाई 10, 2 कट गया, 5 5 25 कट गया, 0 उतरेगा ना, तब कितना बार में लगेगा? 0 हो जाएगा ना। 0 उतर के नहीं लगा तो कितना हो गया? 2010 नहीं, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसमें भाग 250 हो गया। 1250 माइनस कितना हो गया? 250। तो 1250 में से इसका 20% 250 हुआ, तो 250 इसका घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा उसका? 1000 रुपया। मतलब वो छूट देता है 1250 दाम है और कहता है कि हमसे लीजिएगा ना तो 20% आपको छूट दे देंगे। क्या करेंगे? छूट दे देंगे। तो वो आप दाम कितना हो गया उसका? कितना में देगा ग्राहक को? 1000। अब क्वेश्चन में फिर एक चीज कह दिया है कि 1000 में वो आदमी अगर बेचता है ना, छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब छूट दे देता है ना, फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ हो जाता है? तो खरीदा कितना में? 1000 में ना। कितना में खरीदा? खरीदा नहीं, इतना हो गया उसके लिए, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। अब कह रहा है छूट देने के बाद, छूट देने के बाद भी कितना प्रतिशत? 25% का क्या होता है? लाभ होता है। इसलिए अब दुकानदार के लिए उसका दाम निकालना होगा। दुकानदार कितना में खरीदा था, ठीक है। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1000। कितना? 1000। और इसमें से घटा देंगे कितने परसेंट? 25%। तो 1000 माइनस हो जाएगा 1000 का क्या परसेंट? 25% प्रतिशत। तो 1000 माइनस हो जाएगा 1000। रे हल्ला क्या इतना कर रहा है? 1000 का मतलब गुना 25 बटा कितना? तो 25 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा? और 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो 4 दूनाई 8 और 4 पंचे 20। कितने हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 1000 में से 250 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा? मतलब वो जो आदमी खरीदा, कौन? छूट देने के बाद ये दुकानदार जो है वो आदमी कितना में खरीदा था? 750 रुपया इसका क्या हो जाएगा?